पार्ट 1 में आपने देखा था कि किस प्रकार भास्कर उस पोटली को लाने के लिए भागते भागते घाट पर गया था, पर उसकी पोटली कोई और ले जा चुका था। अपने पिता के डर की वजह से भास्कर वहीं घाट पर ही सो गया था, पर तभी उसकी मुलाकात एक अघोरी से हुई। उस अघोरी ने अपने शक्तियों का प्रदर्शन करके भास्कर को बहुत प्रभावित कर दिया था। भास्कर पूरी रात बस उस अघोरी के शक्तियों के बारे में ही सोचता रहा और उस शक्तियों की वासना ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। अब वो भी चाहता था कि वो अघोरी उसका गुरु बने और उसे सारी सिद्धियां दिला दे। अरे, लगता है ये वही अघोरी है। भास्कर ऐसे ही रोज की तरह घाट पे घूम रहा था कि अघोरी को घाट पर बैठकर साधना करते देख भास्कर तुरंत उन्हें पहचान गया और उनके करीब जाने लगा। भास्कर उनकी तपस्या भंग नहीं करना चाहता था, इसलिए बिना कोई हलचल किए वो चुपचाप वहीं उनके बगल में बैठ गया और उनकी साधना पूरी होने का इंतजार करने लगा। नहीं, मुझे इन्हें उठाना नहीं चाहिए। पता नहीं गुस्सा हो गए तो। ओह, पता नहीं कब उठेंगे ये। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मुझे भी तंत्र सीखना है। क्या आप मुझे सिखाएंगे? प्लीज़, आप मना मत कीजिएगा। मैं बचपन से ही अध्यात्म की तरफ जाना चाहता हूँ। अच्छा, तो तुम तंत्र सीखना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, पर उससे पहले मुझे तुम्हारे पिता से बात करनी होगी। जाओ, तुम अपने पिता को बुला के लाओ। पिताजी? नहीं, मैं उन्हें नहीं बता सकता। वो कभी भी हाँ नहीं कहेंगे। नहीं, मैं उन्हें नहीं बुलाऊंगा। गुरुजी, मैं अपने पिताजी को नहीं बता सकता। वो कभी भी हाँ नहीं कहेंगे। ये मेरी इच्छा है। मैं तंत्र सीखना चाहता हूँ। प्लीज़ गुरुजी। ठीक है, फिर मैं नहीं सिखा सकता तुम्हें। ये बात सुन के भास्कर उनके पैर पकड़ के रोने लगता है। अघोरी से ये देखा नहीं जाता और उसको भास्कर पर दया आ जाती है, इसीलिए वो उसे तंत्र सिखाने के लिए राजी हो जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। भास्कर बेहद खुश था क्योंकि वो अघोरी उसे तंत्र की दीक्षा देने के लिए तैयार हो गया था। उस अघोरी के कहे अनुसार भास्कर चुपचाप उनके पीछे पीछे जा रहा था। वे दोनों घाट से काफी दूर आ चुके थे, जंगल के बीचों बीच। भास्कर के मन में अभी भी कई सारे सवाल चल रहे थे, जिनका जवाब वो अपने आप से ही पूछ रहा था। उसकी कल्पनाएं अब आसमान छू रही थी। वो सोच रहा था कि वो दुनिया भर की सारी सिद्धियां प्राप्त कर लेगा
और इस धरती का सबसे अमीर आदमी बनेगा। पर शायद ये उसकी भूल थी। काफी देर तक चलने के बाद भास्कर को एक कुटिया दिखाई देती है। एक छोटा सा घर जो कि बहुत पुराना लग रहा था। उसकी दीवारों में कई जगह ईंटें निकली हुई थी। यहीं वो अपनी सारी गुप्त साधनाएं किया करता था। वो अघोरी उस घर का दरवाजा खोलकर अंदर की ओर चला जाता है। आ जाओ। मगर भास्कर वहीं जम जाता है। उसके मन में कई सारे ख्याल चलने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शक्ति उसे अंदर जाने से रोक रही हो। मगर अघोरी की उस आवाज ने भास्कर को अपनी ओर खींच लिया और भास्कर घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर काफी अंधेरा होने के बावजूद भास्कर को दिख रहा था कि घर में एक छोटी सी चारपाई, कुछ अनाज के बोरे और एक यंत्र पड़ा था जिसके माध्यम से वो अघोरी अपनी तंत्र साधनाएं किया करता था। ये सब देखकर भास्कर के मन में कई सारी शंकाएं उठने लगी। पर उस अघोरी ने भास्कर को अपने बगल में बैठने के लिए कहा। भास्कर चुपचाप वहां बैठ गया और उस अघोरी ने भास्कर से आखिरी बार पूछा कि क्या वो इस तंत्र की दुनिया में अपना पहला कदम रखने के लिए तैयार है। भास्कर ने हाँ कह दिया। भास्कर के हाँ कहते ही उस अघोरी ने अपने रक्त से जैसे ही भास्कर को टीका लगाया, भास्कर के शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ उठी और वो गहरी साधना में उतर गया। ये तो बस शुरुआत थी। अभी तो भास्कर ने सिर्फ पहला कदम रखा था। अभी पूरा रास्ता बाकी है। भास्कर आगे क्या करेगा ये तो नियति ही बताएगी। देखते ही देखते दोपहर से रात हो गई, मगर अभी भी भास्कर अपनी साधना में लीन था। वो इतनी गहरी साधना में था कि गुरुजी ने उसे जबरदस्ती उठाया और कहा कि बहुत रात हो गई है, अब वो अपने घर जा सकता है। और उसे कुछ चेतावनियां दी जो उसे तब तक बरतनी थी जब तक अपनी तंत्र की सिद्धि पूरी प्राप्त न कर ले। एक बात हमेशा याद रखना, जब तक तुम मेरे पास आते रहोगे तब तक ही तुम अपने घर पे ये साधना करना, अन्यथा तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। ये अपने दिमाग में हमेशा रखना। तुम बिना मेरी सहायता कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ गुरुजी, मुझे याद रहेगा। ठीक है, फिर तुम जा सकते हो। भास्कर उस गहरे अंधेरे जंगल में अकेले ही चल पड़ा था, लेकिन अघोरी को यह भय था
कि कहीं भास्कर के साथ कुछ गलत ना हो जाए। अभी जो कुछ भी हुआ भास्कर को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। भास्कर अब डर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। भास्कर ने एक बार भी पीछे मुड़कर देखना जरूरी नहीं समझा। उसे पता था कि अगर वो पीछे मुड़ा तो वो जिंदा नहीं बचेगा। भास्कर कैसे भी करके अपनी जान बचाते हुए भागते भागते अपने घर के पास पहुंचा, लेकिन आने वाली मुसीबत इससे भी बड़ी हो सकती है, क्योंकि घर पे उसके पिता उसका इंतजार कर रहे थे। भास्कर डरते डरते अपने दरवाजे के पास पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद ही उसके पिता दरवाजे पर आ गए, मगर उनके चेहरे पर जरा भी गुस्सा नहीं था। उन्होंने बेहद प्यार से बात किया। कहाँ गए थे? पिताजी वो मैं घाट पे। अच्छा ठीक है, आओ। अपने पिता की बातें सुन के भास्कर बिल्कुल दंग रह गया था, क्योंकि उन्होंने जरा भी गुस्सा नहीं किया। भास्कर के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। 9 दिनों तक लगातार भास्कर अपने पिता से बिना बताए उस अघोरी के पास तंत्र सीखने जाता रहा। रोज की तरह भास्कर घाट पर बैठा हुआ था और उसके पिता किसी ग्राहक से बात कर रहे थे। तभी भास्कर ने बीच में टोकते हुए कहा, पिताजी मैं जाऊं? उसके पिता ग्राहक से बात करने में व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने हाँ कह दिया और वो वहां से चला गया, अपने घर नहीं उस अघोरी के पास तंत्र सीखने। पिताजी क्या मैं घर जा सकता हूँ? यही सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। भास्कर भी अब तंत्र में बहुत बढ़िया करने लगा था, पर एक दिन उसके पिता को भास्कर पर शक हुआ कि आखिर रोज रोज ये जा कहाँ रहा है। उन्हें लग रहा था कि जरूर कुछ तो गलत कर रहा है ये। इसीलिए आज उन्होंने भास्कर का पीछा करने का सोचा और वो उसके पीछे लग गए। वो बेहद सतर्क थे कि कहीं भास्कर को पता न चल जाए कि वो उसका पीछा कर रहे हैं। इसीलिए वो छुप छुप के उसके पीछे जा रहे थे। विशंबर उसका पीछा करते करते उस अघोरी के घर के पास पहुंच गया। विशंबर बड़ी ही सावधानी से चुपचाप बिना कोई आवाज किए उस घर के दरवाजे के पास जाने लगा। और आखिरकार भास्कर पकड़ा गया। यह दृश्य देखकर कि भास्कर एक अघोरी के साथ है, उसके तो होश ही उड़ गए। अरे पिताजी आप? विशंबर ने गुस्से में आकर वहीं भास्कर की पिटाई करनी शुरू कर दी और जैसे ही अघोरी ने उसे रोका तो उनके साथ भी विशंबर की झड़प हो गई। फिर विशंबर उसे मारते पीटते घर ले गया और वहीं कुछ दिनों के लिए भास्कर को घर में बंद कर दिया। यह सारी चीजें होने के बाद भास्कर बहुत दुखी हो गया था और उसने ये फैसला किया वो खुद से ही घर पे अपनी तंत्र की साधना जारी रखेगा। मगर एक बात उसे परेशान कर रही थी, उस अघोरी की चेतावनी। उस अघोरी ने भास्कर को सख्त मना किया था कि जिस दिन वो उसके पास ना आए उस दिन वो कोई साधना नहीं करेगा।
लेकिन भास्कर अपने इतने दिनों की मेहनत को ऐसे ही बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने फैसला किया कि कल से ही वो घर पे साधना करेगा, और उसने अघोरी के दिए चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। पर इसका अंजाम ये हुआ कि भास्कर ने अनजाने में ही नर्क के शैतान को न्योता दे दिया, और वो अब उसके साए में आ गया। और भास्कर अब उस शैतान के कब्जे में था। अरे वाह, लगता है मुझे सिद्धियाँ प्राप्त हो रही है। आज के लिए इतना काफ़ी है। अघोरी को पता चल गया कि भास्कर ने उसकी बातों का उल्लंघन किया और उस सीमा को पार कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। इसीलिए अघोरी उस गांव को छोड़कर कहीं और चला गया। अब आगे भास्कर क्या करेगा, उसके साथ क्या होने वाला है, आगे की कहानी और भी ज़्यादा रोमांचक और ख़तरनाक है। इसीलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आगे भास्कर के साथ क्या होगा बहुत जल्दी पार्ट 3 में दिखाया जाएगा।